आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अब तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हीं की तरह बहुत ही इजी सा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, राइट। तो चलो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle as a equals to alpha under root v, where alpha is a positive constant। ठीक, नोट ये करो कि ये जो a इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट वी दे रखा है वो अपने डीसेलरेशन का मॉड दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू कितना, v नॉट। इनिशियल मोमेंट पर मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर हमें पार्टिकल का वेलोसिटी भी दे रखा है। अच्छा, पूछा क्या है? पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवर्स बिफोर इट स्टॉप्स। मेरा पॉइंट रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को कवर करने में मेरा पॉइंट कितना समय लेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें से पहला पार्ट अभी हम करेंगे, दूसरा पार्ट इसके बाद करेंगे। चलिए पहले आप क्वेश्चन के अनुसार पिक्चर बना दीजिए। तो चलो मान लो ये लाइन है जिसके अलोंग हमारा पॉइंट मूव कर रहा है। पॉइंट को थोड़ा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये पॉइंट है और ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे था। इसकी वेलोसिटी देखिए, इसकी वेलोसिटी थी v0, यहाँ दे रखा है आपका। दूसरी बात क्या है कि इसमें रिटार्डेशन लग रहा है ना, डी एक्सेलरेशन लिखा हुआ है देखिए, और इसका मॉडुलस है a इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट v। अब चूंकि रिटार्डेशन है तो इस डायरेक्शन में इसका है ना क्या बोलते हैं वैल्यू होगा। तो a को मैं लिखूंगा फिर माइनस अल्फा अंडर रूट वी। नोट करो इसको, ये माइनस हमने लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि मेरा बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन है, ध्यान रखना है इस बात का। अब बताइए आपको क्या करना है भाई? आपको निकालना है डिस्टेंस बिफोर इट क्या करता है, स्टॉप कर जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे जब पहुँचेगा, मान लो वेलोसिटी v है और ये 0 हो गया तो यहीं पे तो स्टॉप हो गया वो। ठीक, हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है x, x इक्वल्स टू कितना। बहुत बढ़िया, क्या गिवन है पहले लिखिए, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस अल्फा अंडर रूट v। अच्छा, एक्सेलरेशन को आप dv अपॉन dt लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हमने। लेकिन हमें तो x निकालना है। मैं यहाँ पर एक टेक्निक यूज करने वाला हूँ और वो देखिए कैसे यूज करता हूँ। बहुत सिंपल सा है, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। वो ये है कि मैं dv बाई dt को लिख दूँ dx, ये dx बाई dt है ना, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा अंडर रूट भी एज यूजुअल। ये क्या किया है हमने? यहाँ हमने चेन रूल लगाया है और आप जानते हैं कि इसको आप फिर से v लिखेंगे तो ये हो जाएगा v dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस अल्फा अंडर रूट v। अब वेरिएबल सेपरेबल का केस हो गया मैथ के अनुसार, तो v को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा v dv अपॉन अंडर रूट v इक्वल्स टू माइनस अल्फा dx। अच्छा, ये कुछ कटे वटेगा, कट के आ जाएगा इतना, है ना, और ये इतना आ गया। अब कितना आसान है, अब मुझे बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ दिया हुआ है उसको लगा देना है, और उसको लगाने के लिए मैं यहाँ से करूँगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए एक कर दिया मैंने ऐसे इंटीग्रेशन। अब जरा समझो, तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे था? शुरू में मान लो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है ना, 0 पे था, मतलब ओरिजिन पे था मान लो।
उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी वी नॉट, तो हमने लिख दिया ऐसे वी नॉट। आप डेफिनिट इंटीग्रेशन के टॉपिक में ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस x है, मानना क्या है, दिखाया ही है हमने यहाँ पर। अच्छा, जब मेरा पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस मूव कर चुका है, उस वक्त इसका वेलोसिटी है 0। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा v⁵3/2, 2/3, और लोअर लिमिट हो जाएगा v0, अपर लिमिट 0, और यहाँ सिंपली माइनस अल्फ़ा, है ना, और ये x लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। जब आप वैल्यू रखेंगे ये तो 0 हो गया, ये आएगा -2/3, -2/3। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ आएगा मेरा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा -2/3 v0 ⁵ माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा x। तो यहाँ से आपका x = 2/3 अल्फ़ा, और ये v0 3/2, इतना आंसर आ गया, है ना। तो इसमें हमें नया तो कुछ भी सीखने को नहीं मिला, ये सब चीज़ें तो हम बहुत पहले से करते आए हैं। ठीक, अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। तो मैं अगर फिर से लिखूं इक्वेशन, तो मेरा हो जाता है α√v = ये एक्सेलरेशन माइनस के साथ था मेरे पास। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको लिखता हूँ dv/dt। अब मुझे चेन रूल लगाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है ना। इसको मैंने लिख दिया dv√v = -α/dt, और पहले की तरह इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब जरा हमको बताना, इनिशियली मतलब टाइम t = 0 पर क्या था वेलोसिटी, ये था v0, लिख दो भाई v0। फाइनली जब बॉडी स्टॉप हो गया तो मान लो टाइम t लगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, उस वक्त वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अरे भाई स्टॉप हो गया 0। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा v⁻⁻² + 1/-1 लोअर लिमिट v0, अपर लिमिट 0, ये हो गया -α/t, ये 0 से t। अब जब यहाँ रखेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा माइनस, है ना, -2√v0, है ना, इतना आ गया, ये हो गया -α/t। तो ये माइनस कट गया, आपका t देखिए बड़ा प्यार से आ गया 2√v0/α।